जी नमस्कार, मैं राकेश स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। साथियों, जैसा कि आपने इससे पहले वाला वीडियो में देखा था कि हमने इतिहास से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन किए थे। आज के इस वीडियो में हम इतिहास से रिलेटेड जो हमने इससे पहले वाला वीडियो में किया था उससे आगे करने वाले हैं। इस वीडियो में 20 क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट व सिलेक्टेड है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। एक चीज़ और, जैसे हम वीडियो को समाप्त करेंगे मतलब 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, उसके अंत में जा कर के आपने उन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किया है, आपको अंत में अपना स्कोर कमेंट सेशन के माध्यम से अपना स्कोर शेयर करना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बौद्ध किसे कहा जाता है? नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस है, इन चारों में से जो भविष्य बौद्ध है वो किन्हें कहा गया है ये बताना है आपको। इसे भविष्य बौद्ध के नाम से, जो महायान बौद्ध धर्म ग्रंथ है उनमें भविष्य बौद्ध के नाम से मैत्रेय को जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा पहले ही नंबर क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था? 4 ऑप्शंस है, इन चारों में से ब्रह्म क्षत्रिय वंश कौन सा कहलाता था? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सेन वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? जैसा कि मैंने बताया था कि जो बौद्ध संगीति है टोटल 4 बौद्ध संगीति हुई है, और जो जैनों की संगीति हुई है वो टोटल 3 संगीति हुई है। ये है जैन का और ये है बौद्धिज्म का, मतलब बुद्ध का। तो उनमें से जो दूसरी बौद्ध संगीति है उसके अध्यक्ष कौन थे, क्वेश्चन में पूछा है। तो द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे आपके जाकर के सबकामी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबकामी द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी? अशोक, कालशोक, अजातशत्रु या फिर कनिष्क? नीचे दिए गए 4 नाम है, इन चारों में से चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताता है? कमल, चक्र, घोड़ा या फिर बोधि वृक्ष? निम्नलिखित में से महात्मा बुद्ध के निर्माण को कौन सा चिन्ह बताता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बोधि वृक्ष नामक जो चिन्ह है, बोधि वृक्ष महात्मा बुद्ध के निर्माण को बताता है। महात्मा बुद्ध को गया में जाकर के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और सबसे पहला जो उन्होंने उपदेश है वो सारनाथ में जाकर के दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन का डी आंसर सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? रामायण, महाभारत, वेद या रामचरितमानस? इन चारों में से सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत हो जाएगा। इसमें कुल 18 पर्व है, और जो गीता है वो महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। छठे नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन करते हैं, गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से संबंधित है? मतलब गौतम बुद्ध की जो माँ था जिसका नाम महामाया था, ये किस वंश से संबंधित है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध की माँ लिच्छवी वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वें नंबर क्वेश्चन का। 8वां क्वेश्चन है,
बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता है? जैसे कि बौद्ध धर्म है, इनमें ऐसा कौन सा अंग है जो कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता है? आंसर है आपका हीनयान जो है बौद्ध धर्म का एक ऐसा अंग है जो कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता है। बौद्ध धर्म में भी दो डिवाइड है, एक तो है महायान और दूसरा है हीनयान। महायान जो है मूर्ति पूजा में विश्वास रखता है, मूर्ति पूजा करता है, परंतु जो हीनयान है वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता है। इस वीडियो में इस क्वेश्चन में पूछा है कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नवा क्वेश्चन करते हैं, कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? जैसा कि आपको बताया था कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। इन तीनों पिटकों में से आचार संहिता में बताता है, तो कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? आंसर होगा अभिधम्म पिटक। ऑप्शन नंबर ए अभिधम्म पिटक नैतिक आचार संहिता के विषय में हमें बताता है। 10वां क्वेश्चन करेंगे। 10वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? ये 3 पिटकों में से बौद्धों की जो शिक्षा है वो किस ग्रंथ में बताए गए हैं? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुत्त पिटक में शिक्षाओं के बारे में बताया गया है। 10वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 11वां क्वेश्चन करते हैं। 11वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान विभाजन किस संगति में हुआ? मतलब जो बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था महायान और हीनयान में, ये किस संगति में हुआ था? 4 संगति हुआ था। 4 संगति में से कौन सा संगति में महायान और हीनयान जाकर के आपस में बट गए थे? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय बौद्ध संगति में महायान और हीनयान, ये 2 बौद्ध धर्म के जो विभाजन हुए हैं वो द्वितीय बौद्ध संगति में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शंस है, इन चारों में से जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी उनके अध्यक्ष कौन थे? आंसर है अश्वघोष पहले ही बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जाकर के। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। 13वां क्वेश्चन है, कृष्णा प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? एलोरा के शिव मंदिर, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और इनमें से कोई सा नहीं। नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस है, इन चारों में से जो कृष्णा प्रथम है जो कि राष्ट्रकूट वंश के राजा था, निम्नलिखित में से कौन सा चीज़ उन्होंने बनवाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एलोरा के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्णा प्रथम ने। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वें नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल को वल्लभी काल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अशोक, बृहद्रथ, संप्रति या इनमें से कोई सा नहीं। इस वीडियो में आपको इस क्वेश्चन में अंतिम मौर्य सम्राट पूछा है। तो जैसे कि आपको पता है कि बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था और मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे, ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 15वें नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल ने सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में नरेंद्र मोदी के नाम के स्टेडियम का उद्घाटन किया है?
आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अहमदाबाद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन किया है। सो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कितने सफल वर्ष पूरे हो गए। मतलब प्रधानमंत्री किसान सम्मान जो निधि योजना है वो कितने वर्ष सफलतापूर्वक पूरे हो गए। आंसर है कुल 2 वर्ष पूरे हुए हैं अब तक सफलतापूर्वक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 19वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस है, इन चारों में से मध्य प्रदेश की राजधानी बताना है आपको। आंसर होगा मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला और अंतिम क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने जो 20 क्वेश्चन किए हैं, इन 20 क्वेश्चन में से आपने कितना सही किया है, आपका स्कोर क्या है, आप हमें कमेंट सेशन के माध्यम से अपना कमेंट अवश्य शेयर करेंगे। और अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको MCQ क्वेश्चन चाहिए, आप हमें यह भी कमेंट सेशन के माध्यम से अपना कमेंट शेयर कर सकते हैं। सो चलिए आज का हम अंतिम क्वेश्चन करते हैं। मध्य प्रदेश की राजकीय दिवस है, मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस है। किस दिन मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस मनाया जाता है। आंसर है आपका 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस मनाया जाता है। सो साथियों इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन कराया है, आपका क्या स्कोर रहा है आप अवश्य शेयर करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट करके बताएंगे। सो धन्यवाद, आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। जय हिंद।